और डीजे थोड़ा धीरे बजाइएगा। शिष्य को दे रहे हैं, ये अति गर्व की बात है। जब किसी शिष्य को या शिष्य को गुरु सम्मानित करता है तो 100 बार लगता है कि उनका चरण स्पर्श करो और सब कुछ भाव भी भरो के कर लो। तो सम्मान होना ही है। साथ ही संजय सर है हमारे बीच में। जोरदार तालियां है, कम से कम इतना तो हमने दम है कि हम ताली बजा सके। और आज भी राम के नाम से पूरा भारत अनुप्राणित होता है। इसलिए भगवान राम की स्तुति करना, उनको याद करना, किसी भी स्वरूप में उनकी पूजा अर्चन करना
एक दृष्टि से देखिए तो भारत के युवाओं को चरित्र निर्माण की तरफ एक पहला कदम है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आज के दिन हमारे जो युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं वो सभी इधर थोड़ा सा नीचे करिए सर्टिफिकेट थोड़ा सा नीचे करिए बस ठीक है। ठीक चलिए ठीक। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में जैसा आप सभी जानते हैं कि भारतीय मूल्यों को कैसे परिपालन किया जाए, कैसे उनको अपने छात्रों के अंदर अनुप्राणित किया जाए, ये परंपरा बहुत पुरानी है। अब क्योंकि रामचंद्र जी के जो मंदिर का प्रादुर्भाव हुआ है, उसका निर्माण कार्य हुआ है अयोध्या में, और पूरा देश इसी हर्षोल्लास से आप्लावित है, तो निसंदेह काशी विद्यापीठ इससे कैसे अछूता रह सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमारे नाट्य कला विभाग ने इस प्रदर्शनी का, इस रैली का आयोजन किया, और इसमें भगवान राम की ये सुंदर झांकी आप लोगों ने देखी। निसंदेह ये एक किस्म से हमारे जो मन के विचार हैं उनको प्रकट करने का, हमारे अध्यापक कैसे सोचते हैं भगवान राम के बारे में, उन सबको प्रकट करने का एक अनूठा तरीका था। और इसमें सारे के सारे हमारे बच्चों, सारे अध्यापकों और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप लोगों ने इस चीज़ को सभी को देखा, और निसंदेह ये हमारी उसी कड़ी का, जो हमारे उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि जो ये कार्यक्रम 22 को होने वाला है, इससे पहले 4-5 दिन का पूरा कार्यक्रम हम लोग चलाएं, उसी श्रृंखला में हमने ये कार्यक्रम किए हैं। और आगे भी अभी सफाई अभियान या दूसरे इस तरह के कार्यक्रम तमाम होने हैं। इस सुंदर अवसर पे मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि काशी विद्यापीठ हमेशा से अपने दायित्वों के प्रति बहुत जागरूक रहा है, और अभी भी जो मानवीय मूल्यों का जो गुण हमारे देश में होना चाहिए, चरित्र निर्माण, राष्ट्र चरित्र निर्माण की जो भावना हमारे देश में होनी चाहिए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए भगवान राम का सहारा लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि हम इस लक्ष्य में अवश्य ही सफल होंगे। एक चित्र का भी उद्घाटन किया गया है। हाँ, ये हमारी एक बच्ची है अंकिता, इसने बहुत ही सुंदर ये चित्र बनाया है और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही साथ उसके परिवार के लोग भी यहाँ पे आए हैं। ये भी हमारे विद्यापीठ के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे कोई पुरस्कार प्राप्त करना, जिसकी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, निसंदेह किसी भी बच्चे के लिए, उसके परिवार के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। तो मैं अपनी तरफ से, काशी विद्यापीठ परिवार की तरफ से, ये छोटी सी बच्ची अंकिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इसके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सभी लोग हमारे बीच में आए और इस सुंदर अवसर का साक्षी बने। हमारा नाम अंकिता वर्मा है। हम मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बाल्यावस्था से ही शिक्षा के कारण हम बनारस में रहे और अपनी शिक्षा पूर्ण किए। हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा हैं। हालांकि पढ़ाई हमारी मास्टर कंप्लीट हो चुकी है, और हमने ये जो पोर्ट्रेट बनाया है, ये राम जी की छवि बनाई है, और वो राम जी की छवि हमने मेहंदी से बनाई है। पहले हमने मेहंदी का घोल तैयार किया, उसमें हमने लिक्विड मिलाया कि वो धरातल से छोड़े ना उसकी परत, वो उस पर चिपका रहे। फिर हमने उसका कोन तैयार किया, घोल बना करके, कोन तैयार करके फिर उस कोन के माध्यम से हमने ये छवि बनाई है। कितना दिन लगा बनाने में, और प्रेरणा कहाँ से मिली कि श्री राम जी का इस तरह का पोर्ट्रेट बनाया जाए? इसको बनाने में हमको 3 घंटे 25 मिनट का समय लगा था। हमने लगातार बनाया था और टाइम ले लेके नहीं बनाया था, क्योंकि वो मेहंदी बाद में सूख जाती है तो अच्छी नहीं लगती। एक साथ हमने उसको बनाया था। 3 घंटे 25 मिनट पूरा टोटल टाइम लगा था। और ये प्रेरणा की बात रही तो जब हम छोटे थे, कक्षा 5 में जब हम पढ़ते थे, तो हमारी मम्मी को इन सब कलाकृतियों का भी शौक़ है, तो वो हमें भेजी थी कि जाओ तुम मेहंदी सीख के आओ। तो उस वक्त हम मेहंदी जब सीखे थे तो हमें कोई भी कागज़ मिलता था, हम वहीं पे मेहंदी ले करके पूरी डिज़ाइन बनाने लगते थे, छवि बनाने लगते थे सबकी। तो फिर जब हम बड़े हुए, हमने इससे पहले रिकॉर्ड बनाया था, मोदी जी का चावल के दाने पे राम लिख के छवि बनाई थी। उसी टाइम हमारे दिमाग में आ गया था कि हमें
मतलब राम जी की छवि मेहंदी से बनानी है। हालांकि हमने मेहंदी का सर्टिफिकेट पा चुके हैं हम, तो हमने सोचा था। तो फिर उसके बाद जब वो कार्यक्रम हमारा पूरा हो गया, मार्च में हुआ था वो कार्यक्रम, फिर सितंबर में हमने मेहंदी ले करके तैयार करके पूरा ये अपना काम किया। और उस वक्त हमारे माइंड में ये राम का थीम इस वजह से आया था क्योंकि राम मंदिर का मोदी जी ने बोला था कि वो अनावरण करेंगे इतने टाइम बाद। तो उसी से प्रेरणा मिली राम मंदिर से ही कि हम भी राम से रिलेटेड ही कुछ बनाते हैं। तो हमने राम जी का छवि कितना बड़ा बनाया। सम्मान मिला है, किसको श्रेय देंगी और कितना खुश? कौन सा सम्मान मिला है आपको? ये एक ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो हमें मिला है, जिसमें हमारा नाम दर्ज हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जो कुछ भी अलग जो करता है थोड़ा सा, तो उनका नाम उसमें दर्ज होता है, शामिल होता है। तो ऐसा ही हमने किया जिसकी वजह से हमारा नाम उसमें दर्ज हुआ। हालांकि हमें बहुत खुशी हो रही है और हम इस वजह से कर पाए क्योंकि हमारी फैमिली हमारे साथ है और वो हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए, जिसकी वजह से हम ये सब कर पाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से डिप्लोमा कर रहा हूँ, ड्रामा डिप्लोमा। क्या बने हैं? आज हम वशिष्ठ के रूप में भरत राम लक्ष्मण के साथ में हैं, हनुमान जी भी साथ में हैं। कौन कौन लोग हैं, क्या कार्यक्रम करना जा रहे हैं? हम लोग एक जुलूस निकालेंगे जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को अयोध्या में, उसको ले करके पूरा हमारा यूनिवर्सिटी राममय हुआ है, जिसमें कुलपति भी साथ में है, रजिस्ट्रार भी साथ में, और उसके प्रमुख जो नाट्य प्रमुख हैं शुभ्रा मैम, डॉक्टर शुभ्रा मैम, वो सबके उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आप क्या बने हुए हैं? मैं वशिष्ठ के रूप में हूँ। जी, आपके साथ सब कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ में राम के रूप में हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता जी हैं साथ में। एक मुस्लिम लोग के आप रोल किए हैं, क्या संदेश जाएंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम हो करके और हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले भारतीय हैं, इसके बाद हिंदू मुस्लिम की बात आती है। राम मंदिर पे क्या करना चाहेंगे आप? राम मंदिर के लिए क्या है, जिसका जो था उसको अर्पण किया गया, इसमें क्या दिक्कत है? और मैं समझता हूँ कि वैसे ही जैसे राम मंदिर अर्पण किया गया है, ऐसे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी का भी होना चाहिए।